तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे स्टेप अप यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर सिलेक्शन। तो हार्डवेयर सिलेक्शन का सबसे पहला टॉपिक है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आर कॉजिंग रैपिड चेंजेस इन द हार्डवेयर। मतलब जो नए नए हार्डवेयर के फीचर्स वगैरह जो जब अपडेट होते हैं तो हमें पिछली वाला हार्डवेयर रिमूव करके नया वाला हार्डवेयर वहाँ पे बिठाना पड़ता है। मतलब एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ये दिक्कत है हार्ड ये दिक्कत है फॉर द चेंज इन हार्डवेयर। पेरिफेरल डिवाइसेस आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो भी प्रोसेसेस है उनको कनेक्ट करने के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस आर यूज़ किए जाते हैं। मतलब हार्डवेयर के जो कनेक्शन है उसके लिए पेरिफेरल डिवाइसेस आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। इवॉल्विंग मतलब उनमें नए नए फीचर्स भी ऐड होते हैं। डिसिपेक्ट इंक्रीज रिलायबिलिटी इंस्टॉलिंग रिपेयरिंग मॉडिफाइंग हार्डवेयर इज स्टिल इम्पॉर्टेंट। मतलब आज के जो भी हार्डवेयर निकल रहे हैं वो बहुत एडवांस है, मगर हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनको रिपेयर करना पड़ता है, उनको बार बार हमें अपडेट करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। ऐसा मतलब है तो अच्छे है, मगर उनको हमें साफ करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, नए नए वर्जन आने के बाद रिपेयर करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेनी कंपनीज रिले ऑन वेंडर्स ऑन सर्विसेज फिर्म्स ऑफ अ हार्डवेयर टास्क। मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो डिपेंड है फॉर फॉर स्मॉल कंपनीज फॉर हार्डवेयर टास्क। मतलब बड़े बड़े कंपनीज है वो छोटे छोटे कंपनीज के लिए, मतलब जो कंपनी सेवा ये प्रोवाइड्स करते हैं उन कंपनी पे डिपेंड्स है हार्डवेयर टास्क के लिए। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एल एन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, WAN सुपर मिनी फ्रंट एंड बैक ऑफिस क्लाइंट सर्वर। हार्डवेयर सिलेक्शन शुड कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड इंफॉर्मेशन अप्रोच। हार्डवेयर सिलेक्शन को ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी इंडस्ट्री है उसकी नीड, इंडस्ट्री को हार्डवेयर की ज़रूरत होनी चाहिए, उसका सिस्टम और हार्डवेयर का सिस्टम सेम होना चाहिए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली एग्जीक्यूट होनी चाहिए, मतलब उसका पूरी तरह से उपयोग होगा तभी वो हार्डवेयर इंडस्ट्री के द्वारा यूज़ किया जाए। तो हार्डवेयर के चार प्लेटफॉर्म्स है, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग एंड ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग। तो उसमें है ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग, तो ग्रिड कंप्यूटिंग आप पढ़ रहे थे, कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन टू अ नेटवर्क टू कंबाइन देयर कंप्यूटेशनल पावर। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क्स एंड एंड उनकी जो कंप्यूटेटिंग पावर है वो एक साथ मिलाते हैं। यूज टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मतलब यूज टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग। मतलब जिस भी कंप्यूटेशन जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर जरूरी है। तो इसलिए ये यूज़ किए जाते हैं। यूज़ इन साइंटिफिक रिसर्च, ऑफ्टन यूज इन साइंटिफिक रिसर्च, मतलब बहुत सारा यूज़ होता है इन साइंटिफिक रिसर्च। वहाँ पे डेटा भी बड़ा बड़ा होता है तो प्रोसेसर्स भी बड़े बड़े होने चाहिए, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ओवर द इंटरनेट। मतलब हम अगर गूगल पे कुछ भी सर्च करेंगे, मतलब अभी हमारा पाइथन कंपाइलर है तो गूगल पे हम सर्च मारेंगे पाइथन कंपाइलर तो हमें वो आता है। इस उसके तो उसके लिंक पे जाके हमें वो पाइथन का पूरा एनवायरनमेंट मिलता है। तो वह इस उसके लिए हमें वो ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सीधा लिंक पे जाके मतलब वो अभी लिंक है तो वो सारा जो उसका इन्वायरमेंट है वो कहीं पे तो स्टोर करके उसको एग्जीक्यूट ऑलरेडी किया होगा, तो उसको इस स्टोर करते हैं क्लाउड्स में। नो नीड टू बाय एंड इंस्टॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब हम वो डाउनलोड तो नहीं कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर में, उसको पैसे दे के भी नहीं खरीद रहे, वो मुफ्त में है हमको, तो उसको इंस्टॉल भी करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं। कॉस्ट इफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल, मतलब जब चाहे हम ओपन करते हैं। और कॉस्ट इफिशिएंट मतलब कॉस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर मतलब उसका हमारे कंप्यूटर को उसकी वजह से कुछ स्टोरेज नहीं जाता, कम प्रोसेसिंग पावर मतलब उसकी हम जो चाहे वो उस पर जितना भी बड़ा कोड हो ना हो हम उस पर डायल करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, हमारा जो भी ऐप है वो ऐप ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल होना, और जब भी हम उसको यूज़ करें तो हमारे मोबाइल का कोई भी मोबाइल हो कंप्यूटर को हो कोई भी स्टोरेज में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, तो हम उसको विदाउट हमारे मोबाइल में डाउनलोड किए कुछ किया बिना किए उसको हम यूज़ कर सकते। तो वो स्टोर होता है क्लाउड्स में, वो जो भी ऐप है जो हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं वो क्लाउड में स्टोर होता। नेक्स्ट है ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग मीन्स बीइंग इको फ्रेंडली विथ आवर यूज एंड बाय डिस्पोजल ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी हमारे टेक्नोलॉजीज के डिस्पोजल है मतलब वेस्ट है उसको हम इको फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं और इको फ्रेंडली कैसे यूज़ करते हैं,
इट इन्वॉल्विंग मिनिमाइज हार्म टू आवर एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, मतलब उसको हम यूज़ ना करके, मतलब कम से कम यूज़ करके एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, पोल्यूशन कम कर सकते हैं, इससे एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं, ये ग्रीन कंप्यूटिंग में होता है। ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग, कंप्यूटर सिस्टम विथ कैपेबिलिटीज ऑफ ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर एंड रिपेयरिंग देमसेल्फ, मतलब कंप्यूटर सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट जान लेती है कि अभी मोबाइल को क्या करने की ज़रूरत है। अभी हमारा अगर पावर सेविंग प्रोसेसर, मतलब हमारे मोबाइल की बैटरी अगर 20% से नीचे हो गई तो हमें वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है कि आप पावर सेविंग मोड ऑन कर लो, आपकी बैटरी कम हो रही है। तो ये ऑटोमेटिक हमको कैसे बताते हैं, तो वो ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग में आता है। तो हम अगर वो ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड चालू कर देता है तो हमारा मोबाइल की ऑटोमेटिकली जो भी पावर है उससे वो मोड में चली जाती है, तो उससे हमारी पावर भी बचती है। एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट, अभी आपको बताता हूँ मैं। एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट both use automatic updates for their software। एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट उनके जो यूज़र्स है उनको ऑटोमेटिकली अपडेट्स प्रोवाइड करते, बिना किसी एक्सटर्नल हार्डवेयर ज्वाइन करके इंस्टॉल वगैरह करने के सिवा वो ऑटोमेटिकली उनको सेवा प्रोवाइड करते।